एक बहन ने बताया, उस बहन का नाम सुनीता बहन, वो बहन रहती है नासिक महाराष्ट्र में। बोले मेरे पिताजी के दोस्तों ने ही मेरे पिताजी पर झूठा आरोप लगा दिया एक जमीन के सिलसिले में। वो खुद हड़प करना चाहते थे और मेरे पिताजी को झूठा आरोप लगा के केस कर दिया। और ऐसा तो उन्होंने जाल बिछाया दुष्टों ने कि मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ गया। अब बाप जेल में जाए तो घर में क्या होगा आप सोचो। बच्चे दुखी, बच्चों की माँ दुखी, और मैं संबंधी लोगों को हुआ कि ऐसा कैसे, ये तो बड़े अपमान की बात है ना। भले झूठा आरोप है पर जेल जाना पड़ा। तो उनकी बेटी सुनीता ने बताया कि मैं ऋषि प्रसाद पत्रिका की सेवा करती थी। मेरे पिताजी पहले कभी कभी विरोध करते थे कि क्यों करती है, क्या जरूरत है, पर मेरी रुचि थी सेवा करने में कि बापू का ज्ञान मैं औरों तक भी पहुंचाऊं। जैसे आगरा स्कूल के बच्चों ने क्या किया, छुट्टियों में जब घर गए, आगरा अपने आश्रम के गुरुकुल के बच्चे छुट्टियों में घर गए तो वो बच्चे रसीद बुक ले गए ऋषि प्रसाद की और 650 मेंबर बना के लाए बच्चे। तो बच्चों की बुद्धि कैसी पवित्र हैं, तो छोटे बच्चे पर बुद्धि से छोटे नहीं है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो सुनीता ने बताया मेरे पिताजी पर ये केस कर दिया, जेल जाना पड़ा। मैं सेवा करती थी, पिताजी टोकते थे, परंतु मैं पिताजी से रूठती नहीं थी और गुस्सा नहीं करती थी कि बड़े हैं ना, बड़ों के सामने क्यों जुबान चलाना। मैं सहन कर लेती थी। धरती का गुण है सहनशीलता। देखो 5 भूतों का ये शरीर है ना, ये तो सब जानते हैं, मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूतों का शरीर है। 5 भूत हम रोज लेते हैं। पृथ्वी तत्व का हिस्सा अन्न फल रोज खाते हैं हम लोग, पानी भी पीते हैं। तेज सूर्य की किरणों के द्वारा भी हमको पोषण मिलता है। वायु ऑक्सीजन के द्वारा ही तो जिंदे हैं। और आकाश शरीर में है, आकाश का हिस्सा, तभी तो नाड़ियों में खून दौड़ रहा है। तो 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का सेवन हम रोज करते हैं, परंतु 5 तत्वों के 5 गुण हैं। धरती का सहनशीलता, जल का शीतलता, तेज का गति आगे बढ़ना, वायु का असंगता, आकाश का व्यापकता, ये 5 गुण लेने को कोई तैयार नहीं। सहनशीलता तो नहीं, बात बात में गुस्सा। एक लड़का रो रहा था, बाप उसको कह रहा था बेटे चुप हो जा, बेटा शांत, रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, चुप। पर बेटा और जोर से रोए। आखिर बाप को आया गुस्सा और बाप अब ये बोलने लगा, अरे हीरालाल तू मानता नहीं, चुप हो जा, हीरालाल शांत हो जा। तो एक दूसरे बूढ़े दादा वहाँ से गुजर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि लड़के का नाम हीरालाल है, चुप नहीं हो रहा है, चलो मैं थोड़ी मदद करूं। तो वो दादा आए, बच्चे के सिर पर हाथ रखकर, बेटे हीरालाल चुप हो जा, हीरालाल अच्छे बच्चे नहीं रोते, चुप चुप हो जा बेटे। तो वो बाप बोला भाई साहब मैं आपको हाथ जोड़ूं, इसका नाम हीरालाल नहीं है। तो बोले हीरालाल तो मेरा नाम है, इसका नाम पन्ना लाल है। तो आप तो कह रहे थे हीरालाल चुप हो जा, अरे हीरालाल चुप हो जा, आप तो ऐसा कह रहे थे। बोले ये कब से रो रहा था ना, मान नहीं रहा था, तो मेरे को आया गुस्सा कि इसके बाल पकड़ के 2 लगा दूं इसको। तो मैंने सोचा कि ये तो बच्चा है, मैं गुस्सा करके बच्चे को और क्यों परेशान करूं, इसलिए मैं अपने मन को कह रहा हूं हीरालाल चुप हो जा, हीरालाल चुप हो जा, हीरालाल गुस्सा मत कर। मैं अपने को ही समझा रहा हूं। बेचारे बच्चे को क्यों मारूं। कई लोग ऐसे होते हैं मासूम बच्चों को मारते खूब है, थप्पड़ मार देंगे, पीट नहीं, मासूम बच्चों को ज़्यादा मारना नहीं चाहिए।
आप सोचो, हमको कोई जोर से थप्पड़ लगा दे तो अच्छा लगेगा क्या? तो बच्चे को क्यों मारना? बच्चों को प्यार भरा अनुशासन देना चाहिए। सबको प्यार की प्यास है। अरे प्यार से भूत भी वश हो जाते, भूतड़े वश हो जाते, भूतड़े। तो बच्चे नहीं होंगे? और बच्चे बड़े समझदार होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। एक बाप अपने बेटे को लेकर नाटक देखने गया, रात का टाइम था, पीछे बैठे थे। अचानक बेटे ने कहा, पिताजी पिताजी। क्या है बेटा? वो जो मंच पर वो खड़ा है ना एक आदमी, हाँ, उसने जो चश्मा पहना है ना पिताजी, हाँ, तो उसके चश्मे की फ्रेम में कांच नहीं है। अरे इतना दूर से तुझे कैसे पता चला? बोले पिताजी ऊपर लाइट जल रही है ना, वहाँ से एक छोटा कीड़ा वो भाई की आंख में गिरा, तो उसने उंगली सीधी यूं डाली। कांच होता तो यूं डालता ना, सीधी यूं डाल दी। मुझे लगा कि चश्मे में कांच नहीं है। बाप ने कहा, वाह बेटे तू तो बड़ा दूरदर्शी निकला। तो बच्चे बड़े वैसे बड़े चालाक भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, परंतु बच्चों को अगर प्यार भरा अनुशासन मिल जाए तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। एक बच्चा घर पे बैठा था, किताब पढ़ रहा था। माँ ने पूछा, कौन सी किताब पढ़ रहे हो बेटे? लड़का बोला, माँ किताब का नाम है बच्चों का लालन पालन कैसे करें। तो बोले तू क्यों पढ़ रहा है? बोले मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा लालन पालन ठीक से होता है कि नहीं होता, देख लो। बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े समझ वाले होते हैं, पर उनको दिशा मिल जाए तो हाँ हाँ। देखो मीरा भी कभी छोटी बच्ची थी, होगी ना, कभी तो छोटी बच्ची थी। शबरी भी कभी छोटी बच्ची थी, विवेकानंद भी कभी छोटे बच्चे थे, युधिष्ठिर भी कभी छोटे बच्चे थे, पर उनके माता पिता ने उनको उत्कृष्ट ज्ञान दिया। तो अभी जो आपके घर पे बच्चे बच्चियां हैं या आपका पोता या पोती है, तो आप उनको साधारण मत समझना। हो सकता है उनके अंदर कोई मीरा की आत्मा बैठी हो सकता है आपके पोते के अंदर, पोती के अंदर, बेटे के अंदर, बेटी के अंदर कोई विवेकानंद की आत्मा बैठी हो, कोई प्रहलाद की आत्मा बैठी हो। इसलिए उनको संभालना, उनको संवारना। तो सुनीता कहती थी कि मेरे पिताजी डांटते थे पर मैं नहीं बोलती थी। धरती का गुण सहनशीलता अपना लिया था। तो जब पिताजी जेल में गए तो मैंने बापूजी के सत्संग में सुन रखा था कि अमुक मंत्र जपो तो किसी ने झूठे आरोप लगाकर फंसाया हो तो उससे बच सकते हैं, छूट सकते हैं। तो मैंने अपने पिताजी को बता दिया, पिताजी आप इस मंत्र का जप करो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। और पिताजी ने भी श्रद्धा से शुरू कर दिया। तो एक रात को बापूजी ने उनको दर्शन दिए जेल में। दीक्षा नहीं ली थी, हाँ, पर बेटी सेवा करती थी, दीक्षा ली हुई थी तो पता था, सब चित्र में दर्शन किए थे, कभी टीवी पर। तो सपने में बापू ने दर्शन दी, बिल्कुल ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। और कहा कि जो जेल में थे उनको कहा कि अब भी सावधान हो जाना, आपकी बेटी अच्छे काम करती है, कोई बुरे काम नहीं करती, सेवा ही तो करती है, उसको अब रोकना टोकना नहीं। बोलो वचन दो पक्का। तो मेरा वचन भी पक्का, देखो कैसे छूटते हो जल्दी। तो उन्होंने कहा हाँ बापू पक्का। सपने में ऐसा कहा। आप मानोगे, वो बहन ने बताया दूसरे दिन शनिवार था, और आपको अगर पता हो तो शनिवार के दिन सेंट्रल जेल से किसी को रिहा नहीं किया जाता।
पर बोले शनिवार के दिन भी सेंट्रल जेल से मेरे पिताजी को रात को सपने में दर्शन हुए और अगले ही दिन शनिवार को पिताजी को रिहा कर दिया गया और केस जब हुआ तो हमारे पक्ष में हो गया और जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था वही फंस गए, हमारी जमीन हमको मिल गई। ये उस बच्ची ने बात बताई, सुनीता ने। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और वो पवन तनय वाला जप किया। बस हृदय की भावना होती है ना, तो गुरु एक शरीर में नहीं है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है, व्यापक है। उनकी कृपा की अनुभूति भक्त कर सकता है कदम कदम पर। गंगा नदी के किनारे सीता जी ने प्रार्थना की, है गंगा माता मेरा मनोरथ पूर्ण करिएगा। सी असुर सरी ही कहेहु कर जोरी, हाथ जोड़कर सीता जी ने प्रार्थना की, मातु मनोरथ पूर्व भी मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। माँ मैं वन यात्रा को जा रही हूँ, ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं पति और मेरे देवर के साथ लौट कर आऊँ कुशलता पूर्वक और फिर तुम्हारी पूजा करूँ। ऐसा सीता जी ने मन ही मन अपना मनोभाव गंगा माता के आगे रखा। और देखो हम जो प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना भगवान तक, गुरु तक पहुंचती है कि नहीं, इसमें शंका तो करनी नहीं चाहिए। आगे वर्णन आता है कि सुनी सिय विनय प्रेम रस वाणी, सीता जी की प्रेम भरी और नम्रता भरी वाणी सुनकर भई तब विमल बारी बर वाणी, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई। गंगा माता कहती है सीता जी को, आकाशवाणी हुई कि सीता तुमने जो अपनी विनय भरी प्रार्थना हमको सुनाई वो तो आपने कृपा करके हमको बढ़ाई दी है, तदपि देवी मैं देवी आशीषा, फिर भी हे देवी मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, अपने पति और देवर के साथ तुम कुशलता पूर्वक अयोध्या लौट कर आओगी, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ऐसा गंगा माता ने सीता जी को कहा। पर देखो ऐसा गंगा माता ने आशीर्वाद दिया, फिर भी सीता जी के मार्ग में कितने कष्ट आए थे ये सबको पता है। फिर भी सीता जी निराश नहीं हुई कि मैंने तो प्रार्थना की, गंगा माता ने ऐसा कहा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, कोई बात नहीं, परिणाम सुखद आएगा। अभी किसी के जीवन में कोई दुख बना हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दुख सदा ही टिका रहेगा, वो नष्ट होने के लिए ही आता है। पर हम उसको महत्व, बापूजी कहते हैं ना, महत्व लोग ज़्यादा दे देते हैं इसलिए परेशान ज़्यादा होते हैं। इसलिए न सुखद परिस्थिति को महत्व दिया जाए न दुखद परिस्थिति को महत्व दिया जाए, महत्व दिया जाए सत्संग को और भगवान के नाम को। तो फिर हमारी मन स्थिति बढ़िया रहेगी। कई लोग सोचते हैं अमुक जगह हमको मज़ा नहीं, अमुक जगह जाएं तो मज़ा आ जाएगा। स्थान बदलने से आनंद नहीं आता, अपनी स्थिति बदलने से आनंद आता है। अपनी आंतरिक स्थिति बदलनी चाहिए, अपने आंतरिक भावों में परिवर्तन लाना चाहिए। सूअर होता ना, सूअर गंदगी खाता है, तो व्यक्ति का मन सूअर की तरह गंदगी न खाए। जब देखो तब गंदे विचार, बोले हम तो दृष्टा हैं, विचार तो मन में आते नहीं। नहीं, दृष्टा का मतलब ये नहीं कि मन सूअर की तरह गंदे विचार ही करता रहे, हम तो दृष्टा हैं। तो सीता जी के जीवन में कई कष्ट विघ्न आए, परंतु सीता जी को पता था कि मुझे तो पहले ही कह दिया गया है, कुछ भी आए मुझे डरना नहीं है। तो सीता जी के जीवन में फिर क्या हुआ सब जानते हैं। कुशलता से सब लौटकर अपने घर को पहुंच गए थे। तो भक्त को भी चाहिए
हम भक्त हैं, साधक हैं, हमको भी चाहिए कि अपने साथ लक्ष्मण जी को रखते हुए, माने वैराग्य को, आगे बढ़ते जाएं। भगवान बुद्ध ने 4 घटनाओं को अपने जीवन में देखा तो उनका वैराग्य पक्का हो गया। एक तो रोगी को देखा कि शरीर कैसा हो जाता है बीमारी में। दूसरा, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, शरीर कमजोर, बुढ़ापे के कारण लकड़ी से टेक कर चल रहे थे, बूढ़े दादा, कि शरीर की ये हालत भी होती है। रोगी को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा और किसी की अर्थी देखी। कोई मर गया था, उसको कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे कि शरीर की ये हालत भी होती है। और चौथा, एक सन्यासी को देखा। तो इन 4 से बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आया और वैराग्य पक्का हो गया। उनके पिता उनको राजा बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने पिताजी को कह दिया कि मेरी 4 बातें अगर पूरी हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूँ। एक तो मेरे शरीर को कभी बुढ़ापा ना आए, शरीर की कभी मौत ना हो, शरीर में कभी रोग ना हो और मेरा कोई दुश्मन ना हो। ये 4 बातें पूरी हो तो मैं राजा बनूं। इन 4 में से एक भी पूरी नहीं हो सकती है। बुद्ध ने अपना वैराग्य और दृढ़ करके अपनी साधना बढ़ाई, प्रेरणा दिए कि हम भी इस पथ पर चले। और जितना इस पथ पर दृढ़ता से हम चलते रहेंगे, उतना दुनियावी चीज़ों की, संपत्ति की परवाह हमको नहीं करनी पड़ेगी, वो हमारे पीछे पड़ेगी। जैसे हम जहाँ जाते हैं हमारी परछाई पीछे पीछे आती है, और जितना उनके पीछे पड़ेंगे उतना वो हमसे दूर रहेगी। इसलिए उनके पीछे न पड़ के शांति का संपादन करें। अभी कुछ क्षणों के लिए अपनी जीभ को ऊपर तालों में लगा दें, जीभ को थोड़ा गोल करके ऊपर लगा दें, शांत बैठे, कुछ न सोचें। कोई वस्तु व्यक्ति का विचार आए तो सोचो कि अभी तो वो है ही नहीं, न वस्तु है न कोई व्यक्ति है। शांति।